होता है। बहुत सारे लोग बालों के रूखे सूखे होने से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं या बाल बहुत पतले हैं, यानी आपकी जो नेचुरल फ्रंट लाइन है, बालों की हेयर लाइन है, उससे काफ़ी हद तक पीछे जाना, ये एक हेयर लॉस कहलाता है। यानी गंजेपन को या एलोपेशिया को हेयर लॉस कहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बालों का झड़ना होता है उसे हेयर फॉल कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ, जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों को बालों का झड़ना, गिरना, बालों का रूखा सूखा होना, बालों का बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल होना या हेयर लॉस की कंडीशन है, या कंघी करने के वक्त बाल गुच्छों में आ जाते हैं, या आपकी जो फ्रंट हेयर लाइन है वो पीछे जाती जा रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप ग्रसित है या कहीं ना कहीं ये सारी नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो आज की इस वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं एंड उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो या कैसे आप बालों को रीग्रो कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाले एक विटामिन ई युक्त हेयर सीरम, जिसको आपको लगातार कुछ टाइम के लिए फॉलो करना है एंड रिज़ल्ट आपको मिलने वाले 100%। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल। अब विटामिन ई कैप्सूल के बारे में तो सबने ही सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो क्या आपको पता है कि ये अपने आप में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है? तो आपने देखा होगा कई बार जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर अक्सर जो सिरप देते हैं उसमें ध्यान से पढ़िएगा, एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट करते क्या हैं? बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट आपको किसी भी प्रकार के आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो बस वही हमारे बालों के साथ भी होता है कि जब हमारे बालों में या हमारे स्कैल्प में ना कहीं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो ख़राब कोशिकाएं होती हैं या मुक्त कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे अच्छी कोशिकाओं को यानी हमारे बालों के अच्छे सेल्स को डैमेज करती हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये उनके डैमेज को रोकता है, यानी उनको रोकता है कि हमारे बालों को नुकसान मत पहुंचाइए। तो एक सिपाही का काम करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट ये काम करते हैं। सेकेंडली, एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, बालों को खास करके हो ही जाता है, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है, धूल मिट्टी गंदगी या बहुत सारी ऐसे विषैले कण हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, या इसके अलावा हम ऐसे शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसे सीरम या कलर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके कारण बालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो ही जाता है। या फिर इनसे नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह ले लेते हो, उससे हो गया। तो इन कंडीशन में एंटीऑक्सीडेंट आपके बालों की इन सारी कंडीशन को होने से रोकता है एंड आपके बालों को रिपेयर भी करता है, यानी नए बालों के फॉलिकल्स को बनने में मदद करता है। पुराने जो फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, तो उसको रिपेयर करने में मदद भी करता है। बालों की डेंसिटी इंप्रूव करता है, बहुत कुछ करता है। मार्केट में आने वाले महंगे से महंगे सीरम में आप उठा के पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई ऑयल का यूज़ होता ही होता है। यानी विटामिन ई के बगैर कोई भी सीरम या कोई भी हेयर केयर पूरा ही नहीं हो सकता। तो हम उसी विटामिन ई को नेचुरल तरीके से अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें उस सीरम को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, कितने दिनों तक क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आपको एक बॉल में मैंने यहाँ पे 2 कैप्सूल लिए हैं विटामिन ई के, EVN 400 mg के। इसके अलग अलग रेंज मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो ये ले सकते हो या फिर कलरफुल दूसरे विटामिन ई कैप्सूल भी आते हैं। तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं, उसके बाद इनको कट करके इनका तेल स्क्वीज कर लेना है। इसमें ऐड करना है सेकेंड इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक औषधि है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बालों के लिए कितना ज़्यादा मिरेकलस होता है, कितना ज़्यादा अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। बहुत सारे हेयर केयर मार्केट में जो सारे ही प्रोडक्ट आते हैं उनमें भी एलोवेरा जेल का यूज़ होता है। तो एलोवेरा जेल में भी विटामिन ई होता है, बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाता है, लंबा करता है। आपको एलोवेरा जेल 2 चम्मच यूज़ करना है। उसके बाद इसमें थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो, यहाँ पे रोज़मेरी वाटर लेना है, रोज़मेरी वाटर। अब रोज़मेरी के बारे में तो पता ही है कितना ज़्यादा इन दिनों मार्केट में या फिर हर एक वेबसाइट में पॉपुलर है
कि बालों को रीग्रोथ करता है, बालों को बढ़ने में मदद करता है, गंजेपन से छुटकारा दिलाता है, पता नहीं क्या कुछ। अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो तो उनको भी रिपेयर करता है, इवन साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने रोज़मेरी ऑयल का इस्तेमाल करना है, लेकिन दोनों में कोई ना कोई चीज़ चाहिए अगर आप अपने मन चाहे रिज़ल्ट चाहते हो। तो अगर आपके पास दोनों में कुछ भी नहीं है तो रोज़मेरी के पत्ते आते हैं मार्केट में, आपको बहुत ही सस्ते पड़ेंगे, 30 से 40 रुपए के आएंगे। एंड उसको लाके आप घर में किसी भी यानी कोकोनट ऑयल में आप उसको ऐड करके उस ऑयल को बना के आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। यानी ऐड आपने ज़रूर करना, रोज़मेरी को इंक्लूड ज़रूर करना है, रोज़मेरी वाटर का ऐड करना है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है 1-1.5 चम्मच के आसपास आपने यहाँ पे रोज़ वाटर हमारे बालों हमारे स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करता है। अब अप्लाई कैसे करना वो चीज़ ध्यान से आपने देखनी। पूरे बालों में सेंटर पार्टिंग करके छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए बालों की स्कैल्प पे काम करना है। आपने ध्यान देना है स्कैल्प में सबसे पहले अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि रूट्स पे काम होगा तभी आपके लेंथ में भी काम होगा। उसके बाद आपने इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करना है। पहले रूट्स पे अप्लाई करना है, उसके बाद एंड में अच्छे से अप्लाई करना ताकि जो 2 मुही बालों की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो सके। उसके बाद अगर आपके पास सीरम बच रहा है या फिर आप ज़्यादा बना के पूरे बालों पे लगा लेते हो तो फिर तो कहने ही कि आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने वाले। अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है, छोड़ देना पूरी रात के लिए। अगली सुबह आपने जो भी शैम्पू आप अगर रेगुलर आप जो भी शैम्पू करते हो आपको लगता है वो सूट कर रहा है तो आपने उसी को ऐड करना है। अदरवाइज़ अगर आप कोई नया शैम्पू यूज़ करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा, जिनमें से एक एग्जांपल है मेरे चैनल पे सतरीठा सिकाकाई युक्त शैम्पू का रिव्यू है, आप उसको भी ले सकते हो। उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नुकसान नहीं करता। स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ा सा लगेगा कि बाल रूखे हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हैं जिस भी शैम्पू के लिए। उसके बाद उससे आपने वॉश करना है, तो वीक में 2 बार इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। इस सीरम को 1 बार बना के आप 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं 3 दिन के गैप में फ्रिज में स्टोर करके। तो उसके बाद आपने इसको लगातार 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए आप इसको फॉलो करके देखिए। विश्वास कीजिए महंगे ऑयल सीरम या जो मार्केट वाली चीज़ों से नहीं हो पाए वो इससे होने वाला। इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो मेरी जानकारी पसंद है। ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।